हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। एचआरटीसी कंडक्टर के लिए हिमाचल जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपने लेने हैं तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। हिमाचल जीके के लिए हम यहाँ पर 1700 से ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1800 प्लस क्वेश्चंस आपको वन लाइनर हिमाचल जीके का अपडेट होने वाला है। कहां पर अपडेट होगा? जिन्होंने ऑलरेडी पेड कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको सभी को एक फोल्डर मिला होगा एचपी जीके वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर। उसको अच्छे से रीड कर लेना, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे के सारे उसी फोल्डर में मिल जाएंगे। और एक और चीज, ये जो मैंने नीचे अभी आपको बताया है कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अगर इनका सॉल्यूशंस आपको चाहिए तब आप व्हाट्सएप करना, लेकिन व्हाट्सएप पर एक सीरियल आईडी जरूर हमें मेंशन करवा देना, ठीक है। ये 854420 ये सीरियल आईडी है, ठीक है। ये आप जैसे कंफर्म करवाएंगे ये पीडीएफ आपको रिलीज हो जाएगी विद सॉल्यूशंस के साथ। लेकिन जिन्होंने पेड कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? उनको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली एचपीजीके वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर के फोल्डर में अपडेट हो जाएगी, जो आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर हमारी टीम ने अपडेट किया है, ठीक है। एचपीजीके वन लाइनर, ठीक है, उसमें आपको ये सारी पीडीएफ अपडेट हो जाएंगी। और 1800 क्वेश्चंस हमने पहले ही अपडेट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और जो फ्री में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, ये पीडीएफ उनको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे। लेकिन अगर एचआरटीसी कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 का अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो टाइम से पहले कर लेना। वीडियो कोर्स क्लासेस में आपको मिल रही है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और ये सारा का सारा एक्सेस आपको मिल रहा है। साथ में आपको ये सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। एचपीपीएससी पेपर लेगा, ठीक है, लोगो थोड़ा सा गलत है, आप इस चीज के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन सिलेबस और पैटर्न वैसा ही रहेगा आपका, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपका पेपर यहाँ पर डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वन लाइनर के फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चंस अगर आपको 1800 क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि 1800 क्वेश्चंस अगर मैं आज पढ़ना शुरू करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटर रहेगा कि आप व्हाट्सएप कर लो और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ले लो। लेकिन जिन्होंने पेड कोर्सेज ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है उनको मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको एचपीजी के वन लाइनर के फोल्डर में अपडेट हो चुका है, वहां पर आप जाके स्टडी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मिला होगा, फिर भी किसी भी डाउट्स के लिए आप व्हाट्सएप डाल देना। महात्मा गांधी के निर्देश पर नेहरू ने धामी गोलीकांड जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? देखिए यहां पर किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? दुनीचंद को, ठीक है। महात्मा गांधी के इंस्ट्रक्शंस पर जवाहरलाल नेहरू ने धामी गोलीकांड जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया? दुनीचंद को किया, ठीक है। 1170 ईस्वी में जसवान रियासत की स्थापना किसने की? पूरब चंद चंदेल ने की थी। 1170 ईस्वी में जसवान रियासत की स्थापना किसने की? पूरब चंद चंदेल ने की। किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, मारूवर्मन, जिसको शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है, और उसी ने सबसे पहले 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? हरिचंद। फ्रेंड्स, गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? हरिचंद। प्राचीन काल में कीरग्राम किस स्थान को कहा जाता है, कहा जाता था? ठीक है, बैजनाथ को, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के जरिए आप खुद को एनालाइज जरूर करें, टॉपिक जरूर देख लेना, ठीक है। सोनितपुर का नया नाम क्या है? सोनितपुर का नया नाम इनकी सराहन, ठीक है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम है? नालागढ़, ठीक है, नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लुतय, ठीक है। धमेरी प्राचीन नाम, ठीक है, नूरपुर का सभी को पता होगा। और ये जितने भी प्राचीन नाम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनर यहाँ पर पूछने वाला है। जुलाई 1939 को किसने धामी रियासत प्रजामंडल की स्थापना की? किसने की थी? फ्रेंड्स, भागवत सोटा ने जुलाई 1939 को धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 3 जुलाई 1939 को किस प्रजामंडल के नेता ने धामी की और कूच का नेतृत्व किया, और जिसमें अंततः गोली चली और जिसमें 2 लोग मारे गए? फ्रेंड्स,
धामी, आपको पता है कि धामी गोलीकांड, ठीक है, और नेतृत्व किसने किया था? भागमल सोठा ने किया था। फ्रेंड्स 3 जुलाई 1939 को भागमल सोठा के जो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, धामी का, वो जा रहे थे, यानी कि उसकी तरफ जा रहे थे वो, ठीक है, और बीच में ही गोलियां वहां पे चली थी, ठीक है, तो यह आपको पता ही होगा। और नेतृत्व किसने किया था? भागमल सोठा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिरमौर रियासत प्रयामंडल की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1934। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से ये देखिए कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 8 से 10 मार्च 1946 को मंडी रियासत के मंडी शहर में जो प्रयामंडल सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स स्वामी पूर्णानंद, इंपॉर्टेंट है, स्वामी पूर्णानंद। मार्च 8 से 10 मार्च तक, ठीक है, 1947 को मंडी रियासत के मंडी शहर में जो प्रजामंडल सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता स्वामी पूर्णानंद ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुल्तान जेल से रिहा होने के बाद किस राष्ट्रवादी नेता ने 1938 में सिरमौर जिले की पच्छाद तहसील में प्रजामंडल कमेटी का गठन किया? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, मुल्तान जेल से जैसे रिहा हुए चौधरी शेरजंग जी, तो उन्होंने 1938 में सिरमौर जिले की पच्छाद तहसील में प्रजामंडल कमेटी का गठन किया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बुशहर रियासत में मार्च 1947 के प्रजामंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स सत्यदेव बुशहरी। बुशहर रियासत में मार्च 1947 के प्रजामंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सत्यदेव बुशहरी ने किया था। याद रखो की फैक्ट को, सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम निकालना है, जहां से एमसीक्यूज पढ़ो, जहां से टेस्ट लगाओ, नोट्स क्लियर करो, ठीक है, और हाईलाइटेड कंसेप्ट्स के साथ अगर आप चले गए, एग्जाम आपका पास हो जाएगा। नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंडित पद्मदेव, ज्ञानचंद टूटू, भास्कर नंद शर्मा, वीरभद्र सिंह प्रजामंडल का नेता नहीं है? फ्रेंड्स वीरभद्र सिंह जी थे जो प्रजामंडल के नेता नहीं थे, बाकी सभी थे ये, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अखिल भारतीय रियासती जनता के लिए अधिवेशन से प्रेरित होकर शिमला में पहाड़ी राज्य हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लुधियाना अधिवेशन, लुधियाना अधिवेशन से प्रेरित होकर शिमला में पहाड़ी राज्य हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम प्रचारणी सभा का संबंध, याद रखो, धामी रियासत सभी ने पढ़ा होगा। मंडी की गदर पार्टी में सक्रिय सदस्य भाई विद्याराम, ठीक है। समय की बहुत कमी है, जून तक पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, 1939 को धामी गोलीकांड हुआ, कहां पे हुआ था, कौन से चौक पे हुआ था? हेलो कैनेडी चौक पर, ठीक है, याद रखो इस क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिमला शाखा बनी, कब बनी थी? 1920 में। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूं वो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन 1800 से ज्यादा क्वेश्चन अगर जब हम आपको देंगे और प्रीवियस बेस सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व सेट मिलेगा, और साथ में इतना ही नहीं, हर एक नोट्स आपको जब एचपीजीके का मिल जाएगा और प्रीवियस बेस के साथ, वो भी टेस्ट के साथ जब आपको मिल जाएगा, तो गारंटी है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहां पर देखिए, 1947 में रामपुर का हिमाचल प्रदेश व भारत में विलय का आंदोलन चलाया, किसने चलाया था? फ्रेंड्स याद रखो, अन्नू लाल ने चलाया था 1947 में। रामपुर का हिमाचल प्रदेश व भारत में विलय का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? अन्नू लाल ने, ठीक है। ये आगे देखेंगे, आगे है, धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में कितने लोग शहीद हुए? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 2 लोग शहीद हुए थे धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किस देशी रियासत ने 1947 में आजादी के बाद भारत में विलय के लिए प्रारंभ में मना किया था? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपको पता चल रहा होगा कि आपको हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से क्लियर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। जो फॉर्मेशन हुई है हिमाचल प्रदेश की, वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। किस देशी रियासत ने 1947 में आजादी के बाद भारत में विलय के लिए प्रारंभ में मना किया था? और वो था बिलासपुर, ठीक है, रियासत 1947 में, ठीक है, उस टाइम रियासतें थी ये, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, पझोता सम्मेलन कब हुआ था? आपको पता ही होगा, 11 जून 1942 ईस्वी को सिरमौर के पझोता में यहाँ पर पझोता सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, 1914-15 के बीच मंडी के मियां जवाहर सिंह को रियासत के शासक ने कारावास की सजा क्यों दी? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है,
मंडी में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है, मंडी में गदर पार्टी की स्थापना के लिए 1914-15 के बीच मंडी के मियां जवाहर सिंह को रियासत के शासक ने, ठीक है, कारावास की सजा दी थी। क्लियर है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है 15वीं ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की किस देशीय रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था, और वो था आपका रामपुर बुशहर। फ्रेंड्स, रामपुर बुशहर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की देशीय रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था, और वो था आपका रामपुर बुशहर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था, सभी को पता होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कहलूर का राजा था आपका हीरा चंद। ठीक है, फैक्ट याद रखो। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 1857 ईस्वी की क्रांति कहां से शुरू हुई, कसौली, आपको पता ही होगा, सैनिक छावनी। ठीक है। नेक्स्ट, कुल्लू के किस देशभक्त ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके बाद उसे उसके सलाहकार वीर सिंह सहित फांसी हो गई। फ्रेंड्स देखिए, कुल्लू के देशभक्त नेता कौन थे, प्रताप सिंह। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया, और उसके बाद उनको भी फांसी हुई, और उनके सलाहकार वीर सिंह को भी फांसी हुई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कालका के निकट वह कौन सा पर्वतीय स्थल था जहां पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधि ने रहना प्रारंभ किया था, सवाथू। याद रखो फ्रेंड्स, कालका के निकट वह कौन सा पर्वतीय स्थल था, सवाथू था। ठीक है, जहां पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधि ने रहना वहां पर प्रारंभ किया था। नेक्स्ट यहाँ पर कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति क्षेत्रों को कब अंग्रेज शासकों ने एक जिले के रूप में संगठित किया, याद रखो 1846 ईस्वी में 16 मार्च। ठीक है, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति क्षेत्रों को अंग्रेज शासकों ने एक जिले के रूप में संगठित किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया था, याद रखो अमृतसर संधि कब हुई थी, 16 मार्च 1846 को हुई थी। ठीक है, और इसी संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, गोरखों एवं ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि किस वर्ष हुई, गोरखों एवं ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी, याद रखो 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन लेने के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेस लेने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप करना, नहीं तो ये मौका कहीं यहाँ पर छूट ना जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर सन 1846 में लाहौर की संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा व मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय रियासतों पर अधिकार कर लिया था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सन 1846 में लाहौर की संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा व मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय रियासतों पर अधिकार कर लिया था, और वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट है, जब अंग्रेजों ने सन 1814 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया तो हिमाचली शासकों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था, देखिए गोरखों के विरुद्ध, और सेनापति कौन था, अमर सिंह थापा। ठीक है। फ्रेंड्स, जब अंग्रेजों ने सन 1814 ईस्वी में हिमाचल पर आक्रमण किया तो हिमाचली शासकों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था, गोरखों के विरुद्ध। ठीक है, और सेनापति था अमर सिंह थापा। नेक्स्ट है 1846 में की गई लाहौर संधि के बाद हिमाचल प्रदेश की रियासतों के शासकों की सिखों के विरुद्ध उनका समर्थन करने के बदले में अंग्रेजों से क्या अपेक्षा थी। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने, अच्छे सलूक व अपने पुश्तैनी अधिकारों को मान्यता प्राप्त करने की अपेक्षा थी इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, 1846 में की गई लाहौर संधि के बाद हिमाचल प्रदेश की रियासतों के शासकों की जो सिख थे, ठीक है, सिखों के विरुद्ध उनका समर्थन करने के बदले में अंग्रेजों से क्या अपेक्षा थी कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए अच्छे सलूक व पुश्तैनी अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की अपेक्षा थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों को हराकर उन्हें 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि करने पर विवश कर दिया, और वो था डेविड ऑक्टरलोनी। फ्रेंड्स, डेविड ऑक्टरलोनी अंग्रेज सेनापति जिसने गोरखों को हराकर 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि पर विवश कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोरखों को भगाकर हिमाचल प्रदेश पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने वाला सेनापति डेविड ऑक्टरलोनी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोरखों को भगाया था उन्होंने
ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजी की सत्ता स्थापित करने वाला पहला सेनापति कौन था? डेविड ऑक्टरलॉनी, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा 1847 ईस्वी तक कांगड़ा, गुलेर, जसवा, दतारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू और चंबा पर कब्जा करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस डेफिनेट आएंगे। और अब आपको पता चल चुका है कि हिमाचल प्रदेश में जितना भी नेशनल मूवमेंट क्वेश्चंस हुआ है, आंदोलन हुए हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज थी, जिनका योगदान था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और कितने यहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, जल्दी से व्हाट्सएप कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारत की समाजगी घोषित किया था? ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1876 ईस्वी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आज तक एग्जाम में नहीं देखने को मिला है, ठीक है। हिंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की? अजय चंद ने की थी, ठीक है। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? वीरसेन ने की। कब की? 1288 ईस्वी में की। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की? सुशर्मा चंद ने की। किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी के नूरपुर की स्थापना की? ठीक है, यानी कि भूतपूर्व धामिन रियासत, ठीक है, पहले ये। तो क्षेत्रपाल ने, क्लियर, क्षेत्रपाल ने तोमर राजपूत 1000 ईस्वी के नूरपुर की स्थापना की थी, ठीक है। हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? शिमला में, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद ने 1948 में अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था की, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे शिवानंद रमौल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत में लोगों ने अपने शासक द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने का निर्णय के विरुद्ध पजोता आंदोलन छेड़ा था? सिरमौर रियासत। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की सिरमौर रियासत, देशी रियासत, ठीक है, में लोगों ने अपने शासक द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए, ठीक है, उनके निर्णय के विरुद्ध पजोता आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत में किसान सभा का अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रयास का विरोध करने के कारण पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्ण दमन किया गया था? सिरमौर रियासत। और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, छोड़ नहीं सकते हैं आप। नेक्स्ट है, 1939-45 के बीच किस राज्य के लोगों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयास का विरोध करते हुए एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना, यानी कि जनता की सरकार की स्थापना की थी? सिरमौर राज्य, पझोता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये बहुत आगे तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर मैंने आपको करवा दिया है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि वन लाइनर में 1800 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने पेड कोर्सेज ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, उनको बता दूं कि एचपीजी के वन लाइनर फोल्डर में आपको ये पीडीएफ अपडेट हो जाएगी सॉल्यूशंस के साथ। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। और मैंने उनको सीरियल आईडी बता दी है कि जब भी व्हाट्सएप करें तो ये वाला सीरियल आईडी आप बता देना, ठीक है, और आपको भी ये पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा अगर आपको एक्सेस चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से बस आपका एग्जाम निकल जाए, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको ये पूरा का पूरा कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फिर भर्ती पता नहीं कब आएगी, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, तो इतना लंबा वेट मत करना, ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है। और काफी आपको इसमें अच्छी सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। और आपका जवानी तो आपकी सिक्योर हो रही है, साथ में आपका बुढ़ापा भी सिक्योर हो रहा है, क्योंकि अब ओल्ड पेंशन भी आपको मिलेगी, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और साथ में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आज अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो जिंदगी में आपको हमेशा याद रहेगा कि एक अच्छे टाइम पे हमने व्हाट्सएप डाल दिया था। और अगर व्हाट्सएप नहीं करोगे तो फिर आपको आज से कुछ महीने के बाद आप ये सोचेंगे, जब आपके रिश्तेदार में से, आपका फ्रेंड में से, आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ों में से जब कोई कंडक्टर निकलेगा, कोई सरकारी पोस्ट के ऊपर निकलेगा, तब आपको बहुत रिग्रेट होगा, बहुत रियलाइज होगा कि अगर हमने उस टाइम व्हाट्सएप डाल दिया था तो आज हमें सही गाइडेंस के अंडर कहीं ना कहीं अच्छी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये बार बार मौके नहीं मिलते हैं, और जब भी मौका मिले, जिंदगी मौका देती है, ठीक है, किस्मत मौका देती है, तो उसको ग्रैब कर लो, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो, बस फिर मत देखो आगे पीछे, ठीक है। जल्दी से व्हाट्सएप कर लो।
और व्हाट्सएप कर लेना लेकिन, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।